देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने 12 लाख की चोरी का किया उद्भेदन। मामले में आरोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार। 10,15,500 नकद बरामद। शादी समारोह में शामिल होने हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचे झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन। मीडिया वालों से बनाई दूरी। किसान आंदोलन के समर्थन में सिख समाज समेत AIMSS हुए गोलबंद। कृषि बिल वापस लेने की उठाई मांग। और जिला प्रशासन ने साक्षी मार्केट में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों के सामानों को भी किया जब्त। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की सफलता की। जी हां, जुगसलाई में हुए 12 लाख की चोरी का पुलिस ने उद्भेदन किया, जहां इसी कड़ी में SSP द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 सगे भाई गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही इनके पास से चोरी किए गए नगद पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है, लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए FIR दर्ज कराए थे। उसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और SP सिटी के सुपरविज़न में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और ASI पांडे ये लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा जो चाबी रखा गया था उसको देकर उन्होंने अपना चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है और ये लोग अपना कांड को कबूल किए हैं। और ये जो आपके सामने पूरे पैसे और जेवर हम लोग इसमें रखे हुए हैं और करीब 1.5 लाख का पैसा आसपास ये लोग एक दिन में खर्च करने के बाद बता रहे हैं, लेकिन कहीं नशेड़े की हालत में कहीं गिर गया होगा या नहीं तो रेलवे स्टेशन में सोते थे उस दिन, तो वहीं से किसी दूसरे बंदे ने ले लिया होगा, उठा लिया होगा। तो इसमें जो बरामदी में 10,15,500 रुपया और सोने का एक गले का हार और एक चेन और 2 टॉप्स और ब्रेसलेट इसमें शामिल है। और जो ये दोनों को हम लोग न्याय हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें TIP करा के हम लोग ये सामान को जल्दी वापस कर लेंगे। पैसा उनके द्वारा जो है बड़ा भाई ने इसको चोरी किया है और छोटा भाई बाद में उनसे पता किया कि चोरी करने के बाद पता चल गया कि बड़ा भाई ने चोरी किया है, तो दोनों मिलके इस पैसा को कहीं एक जगह पे छुपाया गया था अपने दोस्त के घर पे। फिर पुलिस वहाँ जाके वहाँ से बरामद की है। और यहाँ आपको बताएं कि दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अब जमशेदपुर के सिख समाज सड़कों पर उतर आई है। जी हाँ, इनके द्वारा मानगो गुरुद्वारा से रोष मार्च निकाला गया, जो साक्षी गुरुद्वारा में आकर समाप्त हुआ। एक ऐसा काला कानून आया है जिसके कारण आज पूरा हमारा जो देश है वो पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। आज देख रहे हैं आप जितने भी, ये केवल पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, जो लोग भी ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि किसान सिर्फ किसान नहीं, वो अन्नदाता है। और आज ये जितने लोग लड़ रहे हैं ना, हम जितने लोग हैं, ये चाहते हैं कि गरीब के थाली में रोटी आए और वो भी बहुत सस्ते रेट में आए, जो रेट में आज मिल रही है। और कुछ लोग लगे हैं कि उसको 150 रुपया किलो रोटी बनाने में। तो लड़ाई इस चीज़ की, ठीक है। और हमारी तो ये मांग है, ये आज एक विरोध प्रदर्शन है, एक बहुत शांति रैली है कि कहीं ना कहीं सरकार जो इस बात को नहीं समझ रही है कि जो आम लोग हैं, जो आम किसान हैं, वो लड़ना नहीं चाहता। वो चाह रहे हैं कि अपने खेतों में जाए और काम करे। वो MSP पे बहुत ज़्यादा बहस की बात नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है कि आपको किसने कह दिया कि कानून लेके आइए हमारे हक में। क्योंकि ये विषय तो तब तय होगा ना जब इधर से मांग जाएगी कि हाँ हमको कुछ चाहिए। इधर से कोई मांग गई नहीं है, आपने रातों रात पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया और एक कानून ला दिया और अब आप उसमें भाग रहे हैं, तो आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और आज आप एक चीज़ देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी लड़ रहे हैं उसको सोशल मीडिया के जरिए ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि सारे लोग गद्दार हैं और ईमानदार सिर्फ वो लोग हैं जो बैठ के इस कानून को चोरी छुपे बनाए। तो अब वो तय कर लेंगे कि सड़क पर कितने गद्दार घूम रहे हैं और ऐसी कमरों में बैठ के इनके खिलाफ कितने ईमानदार लोग देश में काम कर रहे हैं, वो अब तय होगा। और वहीं इसी कड़ी में
AIDSO AIMSS ने साक्षी गोलचक्कर पर नुक्कड़ सभा करते हुए कृषि विधेयक को वापस ले जाने की मांग उठाई। वहीं प्रदर्शन के दौरान इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता आज सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और उन पर केंद्र सरकार लाठियां बरसा रही है। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग जो पूरे किसान विरोधी जो काला कानून ये सरकार लाई है, इसके खिलाफ में दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, किसान भाइयों के ऊपर जिस तरह से पानी का बौछार किया जा रहा है, इस कड़ाके के ठंड में उनके ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा मतलब जोरदार विरोध कर रहे हैं और हम लोग वो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार जो किसान विरोधी तीनों काला कानून लाए हैं, इसको अविलंब वापस ले और जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हम पूरे देश भर की जितनी महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, आम जनता है, हम इनको सिखाएंगे, इन लोग को समझाएंगे कि काला कानून जो लाया गया है उसको अच्छी तरह से आप लोग जानिए। किसी भी मीडिया वालों से का बात मत सुनिए, सरकार की बात आप मत सुनिए, वो काला कानून को अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, जानिए, उसके बाद आपको क्या करना है वो आप निर्णय लीजिए। और ये काला कानून किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, मजदूर विरोधी है और इसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। पूरा नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंदना बनर्जी, मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ऑल इंडिया काउंसिल मेंबर हूँ और जिला का सचिव हूँ। और यहाँ आपको बताते चलें कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए शिबू सोरेन हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आने से साफ मना कर दिया। भैया 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 और इधर पूरे 46 सालों से लगातार लग रहे फ्लावर शो को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में मायूसी देखी जा रही है। इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर 46 सालों से लगातार लग रहे फ्लावर शो को रद्द किया गया। लोगों में मायूसी का माहौल है और जो लोग अपने घर में सब्जी या फूल के गमले लगाते थे, वे लोग चिंतित हैं। वे हर साल फ्लावर शो से खाद्य एवं अलग अलग प्रकार की सब्जी और फूल के पौधे ले जाते थे, मगर इस बार वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो लोग फ्लावर शो में हिस्सा लेते थे वो भी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। 20 साल से लगातार हिस्सा ले रहे मंडल जी ने बताया है कि वे 9 प्रकार के अलग अलग सब्जियां उगाते थे, मगर इस साल फ्लावर शो न होने के कारण वे काफी मायूस हैं। उनका कहना है कि बाजार की मिलावटी सब्जियों से अच्छा है कि घर पर ही सब्जियां उगाकर उनका सेवन किया जाए। आपका ये क्या करते हैं आप फूलों से और फलों से? फूलों से प्यार करते हैं, फूल फल से प्यार करते हैं और शौक है मेरा, ये सब करते निकलते हैं। गमलों में क्या क्या उगाते हैं? गमले में हर किसी में सब्जी उगाते हैं। क्या क्या? बैंगन हो गया, लौकी हो गया, बांध गोभी हो गया, टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये सब उगाते हैं। और कठिनाई नहीं आता है गमला में? कटने में नहीं आता है। क्या उपदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को हमारा कहने का है कि आप भी कीजिए और आगे बढ़िए। बाजार का सब्जी से थोड़ा दूर रहिए, घर का बनाइए और घरे का सब्जी खाइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? एसबी मंडल जो कितने साल से कर रहे हैं मंडल जी? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से फ्लावर शो नहीं आया तो कैसा लग रहा है? फ्लावर शो नहीं आ रहा, बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन हम लोग तो अपना बना के जा रहे हैं। हाँ, ताकि आगे चलिए ठीक रहे। और यहाँ आपको बताते चलें कि पुराने कोर्ट परिसर के पीछे मानगो से साक्षी जा रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर झाड़ी में जा घुसी। वहीं मानगो से ये कार साक्षी की ओर जा रही थी। ये कार किसकी है और कौन इस कार को चला रहा था, अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं मिली है। समझ में नहीं आ रहा भैया, ऐसी कार घुसा कैसे घुसा समझ नहीं आ रहा।
मतलब क्या दिख रहा है? गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है? इधर देखिए भैया, गाड़ी घुसा है, मैं ऐसा तोड़ते हुए घुसा है गाड़ी। इधर देख के बोली ना, पूरा क्या तोड़ते हुए किया डिवाइडर? तोड़ते हुए किया सर, तोड़ते हुए घुस गया गाड़ी। देखिए इसको तोड़ दिया है, इसको तोड़ते हुए, तार को तोड़ते हुए घुसा। तो इसी का भीड़ लगा हुआ। हाँ, इसी का भीड़। किसका गाड़ी है, कुछ पता चला है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रसाद हुआ। और वहीं दूसरी ओर सरायकेला कांडरा सड़क पर सीनी मोड़ स्थित पटुआ होटल के पास पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। तीनों लोग सरायकेला के तेली हासी के निवासी थे। जिनका एक्सीडेंट हुआ आपका कौन है? मेरा भाई है। बड़ा ना छोटा? छोटा भाई है। क्या नाम था इनका? राकेश सुतार। हाँ? राकेश सुतार। निक नेम पिंटू सुतार। कहाँ रहते हैं आप लोग? सरायकेला में, वार्ड नंबर 9। कैसे क्या घटना हुआ? क्या काम करते थे भाई आपका? कैटरिंग जा रहे थे, वेटर का काम करते थे। कहाँ जा रहे थे? कांडरा कांडरा। क्या चीज़ में थे ये लोग? बाइक में। कितने लोग थे? 3 आदमी। एक ही बाइक में? हाँ। कैसे हुआ, क्या घटना? कैसे घटना, क्या घटना घटा? बाइक चला रहे थे, कैसे हुआ तो हम लोग को भी ठीक से पता नहीं है। अच्छा, फिर? सिंपल से हम बता देते आपको। हाँ। फिर उसके बाद लेके आए हैं यहाँ पर, तो सीनी मोड़ में ही डेथ हो गई। कितना आदमी डेट किया इसमें? हाँ? कितना आदमी एक्सीडेंट में डेट, कितना आदमी किया है? 2 आदमी। और एक आदमी तो वहाँ पर ही स्पॉट में डेथ हो गया। कौन सा गाड़ी से हुआ है? कौन सा गाड़ी हम लोग को पता नहीं है। बड़ा गाड़ी तो? हाँ, इन लोग का गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था। अच्छा, पल्सर में थे? हाँ, इन लोग का गाड़ी था। अच्छा। और वो 4 व्हीलर था। जो 4 व्हीलर था, लेकिन कोया गाड़ी था वो हमको भी नहीं पता। गाड़ी पलटी भी हो गया बताया जा रहा है वहाँ पे? हाँ, पलटी भी हो गया बताया जाता है। ये किस जगह पे घटना घटा है? वो सैनी से थोड़ा आगे। आपका क्या नाम बता? रवि सुतार। कुछ घटा नहीं, बट इन लोग कैटरिंग आ रहे थे, वेटर का काम करते हैं। जो पिकअप वैन आपका है, जो पलटी हो गया, वहाँ से ड्राइवर भाग गया है, जो कि 1 वहीं पर स्पॉट कर गए। जो सदर अस्पताल से आने में होश था, ऑक्सीजन का कारण इसका डेथ हो गया। जो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, इसी कारण इनका डेथ कर गया। ये कहाँ पे डेट किया? ये रास्ता में डेथ कर गया। क्या नाम था इनका? इनका नाम है पिंटू सुतार, जो उनका नाम है राकेश सुतार। निक नेम है पिंटू सुतार और नाम है राकेश सुतार। ठीक है, ठीक है। नहीं, जो डेथ कर गए हैं और ये रास्ता में डेथ नहीं किए, तो जब हॉस्पिटल से यहाँ पर रेफ़र किया गया जो एमजीएम में, तो आने का समय इन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलाई इनको, इसी कारण में इनको डेथ हो गया। और यहाँ आपको बताते चलें कि जुगसलाई के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता सुरैया प्रवीण ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत बताई। उनका कहना था कि पिछले 5 से 6 दिनों से उनके पास कुछ अनजान नंबरों से कॉल आ रहे हैं, जिसमें 2 लड़के बात करते हैं। जुगसलाई से हैं, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम सुरैया परवीन है और ये मैं इनके साथ आई हूँ। ये हमारी बीजेपी पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं जुगसलाई से। और मेरा शिकायत ये है कि मैं सीनियर एसएसपी जी को एक कंप्लेन लॉन्च करने इनके यहाँ आई थी। मुझे 5-6 दिनों से कुछ अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे हैं। 2 लड़के बात कर रहे हैं। एक अपना नाम अभिषेक उपाध्याय उर्फ टिंकू जिया, सबका पिया कहता है, और दूसरा अपना नाम कहता है कि मेरा नाम क्या खान है, कबीर खान। और धर्मांगो स्थित गांधी घाट में केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसके तहत केंद्रीय नागरिक समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि सरकार ने नई पेंशन फॉर्म में पेंशन लेने के लिए बीपीएल कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है, जिसके कारण काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और वे पेंशन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उनकी मांग है कि ये नियम हटाया जाए। केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति की तरफ से आज हम लोग गांधी घाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए। अभी सरकार ने जो फॉर्म निकाला है उसमें ये ज़रूरी कर दिया है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसी को पेंशन मिलेगा, लेकिन सभी गरीबों के पास में बीपीएल कार्ड नहीं है। तो हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि बीपीएल कार्ड का कैटेगरी हटाया जाए और जिस आदमी का 72,000 सालाना इनकम है उस आदमी को पेंशन दिया जाए, जैसे आसाद रोग में लोगों को सुविधा मिलती है। दूसरा चीज़ है कि 2005 के बाद में झारखंड में बीपीएल का सर्वे नहीं हुआ है, तो 2005 के बाद जितने भी गरीब हुए वो उनका बीपीएल कार्ड बनवे नहीं किया।
सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इसको इमीडिएट जितना जल्दी हो सके बीपीएल का सर्वे कराया जाए कि गरीबों को बीपीएल कार्ड बन सके। और यहाँ आपको बताते चले कि सोनारी स्थित गुरुद्वारा साहिब सोनारी में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान सरदार तारा सिंह ने बताया है कि ये गुरुद्वारा झारखंड का नंबर 1 गुरुद्वारा बन चुका है, जिसको न्यूजीलैंड स्थित ऑकलैंड गुरुद्वारा के तर्ज पर सारी सुविधाएं दी गई हैं। 2 साल के भीतर इस गुरुद्वारा में कई सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें संगत के लिए गुरु रामदास हॉल का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें 4 जर्जर कमरों को तोड़कर मॉडल हॉल बनवाने का काम किया गया है। साथ ही उनके किनारे में संगत के लिए बाथरूम का भी निर्माण करवाया गया है। मुख्य सेवादार सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर का हूँ। आज के दिन मैंने संवाददाता सम्मेलन बुलाया है इसलिए कि पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में मैं जो भी हमारी उपलब्धियां हैं गुरुद्वारा साहिब कमेटी के, उसको मैं संगत के सामने प्रस्तुत कर सकूं और लोगों को जानकारी मिल सके कि भाई गुरुद्वारा में क्या काम हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले 9 महीने से कोरोना काल के अंदर में ये सारा कार्य हमने किया है, ताकि इसलिए कि बहुत से लोग संगत जो है वो कोरोना के डर से गुरुद्वारा में नहीं आती थी। हालांकि हमने गुरुद्वारा पूर्ण रूप से बंद नहीं किया था, संगत आती थी, मत्था टेकती थी, चल जाती थी। तो ये काम हमने पिछले 9 महीने के अंदर किया है। और आप देख रहे हैं कि लगभग 6000 स्क्वायर फुट का आधुनिक गुरु रामदास लंगर हॉल का निर्माण हमने करवाया है। ग्रेनाइट अच्छी से अच्छी क्वालिटी का दिया है। जॉनसन्स की टाइल्स साइड में जो दीवारें हैं उनमें हमने लगाई हैं। इसके साथ साथ पीछे में आप देखिएगा कि मॉडल किचन हमने बनाई है, जो शायद झारखंड के किसी गुरुद्वारे में नहीं है, ये सोनारी गुरुद्वारे में ही। और यहाँ आपको बताएं कि अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के लोगों ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को मांग पत्र सौंपा और उन्होंने मांग पत्र में भवन निर्माण करने हेतु जमीन उपलब्ध कराने की बात कही। हम लोग आज यहाँ पर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की ओर से जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में आए हैं एक मांग पत्र सौंपने के लिए। और आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा समाज है पिछले 50 वर्षों से भी ज़्यादा यहाँ पर इस लो नगरी में सेवा दे रहा है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो लॉकडाउन में अभी आप देखे होंगे कि किस प्रकार से हमारा समाज के लोगों ने विभिन्न लोगों को बांटा। तो उसी प्रकार से हमें काम करने के लिए आज तक हमें एक भवन नहीं मिल पाया है, जो कि प्रशासन के द्वारा या जो टाटा कंपनी के द्वारा या विभिन्न राजनीतिक दल के जो भी सांसद विधायक जो भी प्रतिनिधि बने आज तक हमें कार्यालय नहीं दिए। और हम लोग लगातार प्रयास यही कर रहे हैं कि हम लोगों का अपना एक कार्यालय हो, तब जाके हम लोग मतलब बढ़िया से काम कर सकेंगे। तो आज हम लोग डीसी साहब से मांग करने के लिए आए थे, जिसमें हमने माननीय पूर्वी के विधायक सरजू राय जी का आवेदन पत्र भी हमने उसके साथ में लगा दिया है, उनका अनुशंसा पत्र है और हम लोगों को भी अनुरोध पत्र है। हम लोग डीसी को सर के देने के लिए आए। क्या नाम हुआ, किस समाज से? साहू, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा। और यहाँ आपको बताएं कि टेल्को के बारी नगर की घटना सामने आई है, जहां कुछ युवकों के द्वारा एक युवक को मारकर 2 महीने पहले ही मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। वहीं युवक की मां शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया है कि टेल्को थाना द्वारा 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना 18 सितंबर की है और फिर उन्होंने 19 को मामला दर्ज करवाया था, मगर अभी तक बाइक उन्हें वापस नहीं मिली है। टेल्को से आए हैं हम लोग और एसपी ऑफिस में हम लोग मिलने के लिए आए हैं। एसपी ऑफिस में मिलने के लिए आए हैं। 2 महीना हो गया सर। 19 से 18 सितंबर में बारी नगर में मेरा बेटा से लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट करके उसका गाड़ी छीन लिया सर। तो हम गाड़ी छीन लिए तो हम लोग 18 तारीख को गए थे थाना में, टेल्को थाना में गए थे। टेल्को थाना में उस दिन तो बातचीत हुआ, उसके बाद में गाड़ी मांगने के लिए हम लोग जिनसे लड़ाई हुआ था एक आदमी हम लोग को लेके गए और उसके बाद में 2 महीना हो गया सर, अभी कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। डेली हम लोग टेल्को थाने से वापस आके डेली पूछ पाछ के आते हैं और उसके बाद में फिर हाँ आपका अभी पता नहीं चला। 2 महीना से ऊपर हो गया सर, दौड़ उड़ रहे हैं। फिर हम मेरे हस्बैंड लोग 15 दिन पहले एसपी ऑफिस में आए थे तो भरभरली लोग बोल के गए थे, देखिए सर हम लोग टेल्को थाना में केस किए हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गाड़ी वापस मिल जाए। जो लड़का लोग का हम लोग का ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, FIR किया हुआ है गाड़ी छिनताई में, लेकिन वो लोग अभी तक बड़ा बाबू वहाँ का कुछ भी नहीं किए हैं। 18 सितंबर में ही हुआ था तो हम लोग 19 तारीख को FIR दर्ज किए थे। बारी नगर में सर। कौन सा गाड़ी था? पल्सर था सर।
किससे छीना था? गुलफाम है वहाँ बस्ती का, बारीनगर का बस्ती का ये लोग है 4-5। हाँ, उन लोग के साथ में और कोई कभी नाम दिया हुआ है। छीना है मेरा बेटा का सर, छोटा बेटा, एक अपना दोस्त को चंदू को पहुँचाने के लिए गया हुआ था। नाम है बेटा का? अकरम खान। आपका नाम? मेरा नाम जयेश एनोनीता तिर्की खान। कहाँ रहते हैं? टेलको में। और वहीं धतखेड़ी स्थित हरिजन बस्ती की रहने वाली एक युवती अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसका कहना था कि उसके साथ 2 साल से शादी का झांसा देकर आकाशमुखी नाम के एक युवक ने यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि जब उसे शादी करने को बोली तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। हरिजन बस्ती से आई हूँ मैं। क्या हुआ? जी, मेरे साथ शादी का झांसा दे करके आकाशमुखी यौन शोषण किया है। कब से कर रहा है ये? 2 साल से सर। इस संबंध थाना गए थे आपने? हाँ जी, थाना तो गए हैं तो लेकिन वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बार बार बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आपके समाज के मुखिया? मेरे समाज के मुखिया मेरे सपोर्ट में नहीं है। क्या नाम उनका? उनका नाम है सुरेश मुखी। तो अभी कहाँ आए हैं? जी, कहाँ आए हैं आप? हम एसएसपी से मिलने, एसएसपी से आज। और यहाँ आपको बताते चलें कि आदिपुर थाना अंतर्गत सिरेडुंगरी में अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी लहर। ये कौन है आपका? मेरा सास है। क्या नाम है? सास का रेणुका लहर। रेणुका लहर। कौन मारा है? उसका बेटा मारा है। छोटा वाला? छोटे वाला। क्या नाम है उसका? और साधु लहर। कहाँ रहते हैं आप लोग? सिरीडुंगरी। सिरीडुंगरी। थाना? थाना आदितपुर, जिला लक्ष्मी नगर सरायकेला। क्यों मारा है? क्यों मारा है? उसको झूठ से बोल रहा था गांव को एक लड़का का लिए जे वो उसका तो हीरो वाला हस्बैंड देखा, हीरो वाला का साथ जाएगी, हमको तुम पसंद नहीं। वो लड़की को बिना मतलब से बदनाम दिया। लड़की को? हाँ। कौन? उसका पोती। लड़की को बदनाम किया है? हाँ, वो उसका बीवी को वो बदनाम दिया है। वो पहले 2-4 महीने आगे से गुस्सा से होता। फिर आज क्या हुआ? आज कुल्हाड़ी से कटा हुआ। हम बर्तन धोने था, वो लोग दरवाजा लगा के सोया हुआ, तो मेरा सास वो रो रही, मेरा हस्बैंड भी सोया हुआ है, मेरा बच्चा भी सोया हुआ है लड़का। तो हम बर्तन भी छोड़ के आया, जे बर्तन धोए थे। मेरा सास बेटी को बोला जे तेरा दीदी क्या हुआ, पापा के उठाओ। क्यों, क्या चीज़ से मारा इसको? कुल्हाड़ी से। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने 12 लाख की चोरी का किया उद्भेदन। मामले में आरोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार। 10,15,500 नकद बरामद। शादी समारोह में शामिल होने हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचे झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन। मीडिया वालों से बनाई दूरी। किसान आंदोलन के समर्थन में सिख समाज समेत AIMSS हुए गोलबंद। कृषि बिल वापस लेने की उठाई मांग। और जिला प्रशासन ने साक्षी मार्केट में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों के सामानों को भी किया जब्त। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।